दोस्तों JSON एपीआई मॉड्यूल में आज हम बात करेंगे कलेक्शन की। कलेक्शन क्या होता है? तो जो डेटा हम लोग फेच करके ला रहे हैं JSON एपीआई से, उसमें कलेक्शन के माध्यम से हम लोग कुछ फिल्टर और कुछ शॉर्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखी है, इस रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, यानी कि ये टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग ऑर्डर में ये जो रिजल्ट मुझे मिला है जेसन में, ये मुझे टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कलेक्शन। तो हम लोगों ने शॉर्टेड कलेक्शन यहाँ पर यूज किया। शॉर्ट टाइटल, तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो शॉर्ट कलेक्शन के ऑर्डर में यहाँ पर मिल रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसमें हमको ये देखना है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको देखना है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस और क्रिएटेड। तो हमको क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट मिलेगा, यानी कि जो आर्टिकल लास्ट में क्रिएट हुआ वो हमको पहले मिलेगा। तो अगर हमको कोई डेटा ऐसा चाहिए जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमको यहाँ पर माइनस क्रिएटेड लिखना पड़ेगा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा शॉर्ट। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, टाइटल के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। पहले हमको ये रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे वो वैसे करेंगे। तो आप देखोगे शॉर्ट क्रेटेड मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा तो देखिए एनआईडी जो है 65, यानी कि मेरे जो सिस्टम है उसमें 65 आर्टिकल है, तो 65 आर्टिकल में 65 वाला आर्टिकल मुझे पहले यहाँ पर मिला। तो इस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट डिसेंडिंग कर दी। अब मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल आपका ऐसा है जिसका टाइटल डुप्लीकेट है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं टाइटल। ठीक है, आप ऐसे टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर आप कॉमा लगा के मल्टीपल एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसे आर्टिकल जिसके टाइटल एक जैसे हैं वो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा के भी यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा शॉर्टेड कलेक्शन। शॉर्टेड कलेक्शन हमको डेटा को शॉर्ट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है। अब कलेक्शन में और भी कलेक्शन आते हैं, जैसे पेजिनेशन कलेक्शन आता है। पहले हम लोग हमारी इस रिक्वेस्ट का जो रिजल्ट हमको मिल जाए, तो हमको हमारी इस रिक्वेस्ट का रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट मिलने के बाद हम लोगों को अगर ऐसा कोई टाइटल इसमें होगा तो वो एक के बाद एक आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला कलेक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेजिनेशन, मतलब पेज्ड कलेक्शन। तो पेज्ड कलेक्शन की बात मैं करूं तो जैसे पेजिनेट कलेक्शन जो है, इसको अभी मैंने पेज लिमिट 6 कर दी है, तो यहाँ पर 6 आर्टिकल हमको मिलेंगे। पेज लिमिट मैंने 6 कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 आर्टिकल हमको मिल जाएंगे, है ना? तो अगर आप हमको 6 आर्टिकल मिलेंगे, और क्या होगा? हमको नेक्स्ट और फर्स्ट का लिंक मिलेगा। जैसे इस रिस्पॉन्स को मैं कॉपी कर लेता हूं, तो मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और यहां पर मैं जाके नोटपैड प्लस प्लस ओपन करता हूं। यहां पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, यहां पर मैंने इसको पेस्ट किया, तो आप देखोगे कि 6 आर्टिकल, मतलब एक पेज पे 6 आर्टिकल आए, और नेक्स्ट पेज का जो लिंक है वो यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट और सेल्फ, इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट और सेल्फ यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम लोग अगर ऑफसेट और ये इसको कॉपी करके करेंगे, तो हमको नेक्स्ट 6 मिल जाएंगे और अगले 6 का हमको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर, अगर आपको मान लीजिए 4 ही आर्टिकल फाइंड करना है, 5 ही आर्टिकल फाइंड करके लाना, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर पेजिनेशन लिमिट ऑप्शन का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है ऑफसेट। ऑफसेट का ऑप्शन क्या कहता है? ऑफसेट का ऑप्शन ये कहता है कि उतने आर्टिकल छोड़ के। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पेज लिमिट 6 मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने एंड लगाया, यहाँ पर ये एंड यूज किया, और एंड के बाद में मैंने लिखा पेज, और पेज के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ऑफसेट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफसेट, और मान लीजिए मैंने ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पर दे दी 10। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे, फिर 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे, फिर 6 रिजल्ट आएंगे, फिर 10 रिजल्ट स्किप हो जाएंगे,
ऑफसेट वैल्यू जितनी होती है उतने रिजल्ट छोड़ के हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो मान लीजिए 65 आर्टिकल है मेरे सिस्टम में, तो 65 आर्टिकल है तो 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 10 स्किप हो जाएंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, अगर ऑफसेट की वैल्यू में यहाँ जो भी सेट कर दूंगा उस हिसाब से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सबसे लास्ट का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो जिसे अगर मान लो सबसे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हमको थ्री मोस्ट रिसेंट आर्टिकल का टाइटल चाहिए। ठीक है, फिर तो मैं पेज 3 कर दूंगा, शॉर्ट को माइनस क्रिएटेड कर दूंगा, और पेज लिमिट 3 कर दूंगा, शॉर्ट को माइनस क्रिएटेड कर दूंगा, और बाकी वैल्यू को जो है वो मैं स्किप कर दूंगा। तो मुझे क्या होगा कि जिसे मैं मान लो मुझे लास्ट के 3 आर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेजिंग 3 किया, पेजिंग 3 के बाद में यहाँ पे पेज 3 किया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट, और मान लो मैं पेज 1 कर देता हूँ। ठीक है, पेज 1 कर दिया, और शॉर्ट इज इक्वल टू माइनस क्रिएटेड लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मुझे लास्ट का एक आर्टिकल मिल जाएगा जो सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है। तो हम देखते हैं उसकी नोड आईडी से हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखिए मैंने पेज लिमिट पेज लिमिट बन, यहाँ पर पेज लिमिट बन की, यानी कि एक ही आर्टिकल मुझे मिलेगा, और सॉर्टेड माइनस क्रिएटेड यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि जो लास्ट में क्रिएट हुआ वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही इसका रिजल्ट ओपन होगा तो आप देखोगे यहाँ पर, ये मैंने नोड आईडी आप देखोगे तो नोड आईडी देखिए 65, जो कि 65 नोड मेरे पास में है, तो 65 आईडी मेरे को मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 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 वाले आर्टिकल की, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाले आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर मान लो मुझे लास्ट के 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, तो मुझे लास्ट के 3 आर्टिकल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पेजिनेशन कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, और शॉर्टिंग कलेक्शन का यूज कर सकते हैं। शॉर्टिंग और पेजिंग कलेक्शन का यूज करके, ये दो टेक्निक का यूज करके हम लोग वो एग्जैक्ट डेटा ला सकते हैं जितना डेटा हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर।